एग्जाम्पल नंबर 1, इस 5 एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको और 5 ही क्वेश्चन है। मैं 5 एग्जाम्पल करा दूं, 5 क्वेश्चन घर पे हो जाएंगे। कल हमें 3 से 5 क्लास है, ठीक है। 11.2 कराऊंगा। मेरे को एक दिन पहले बता दिया करो। कल के लिए आज ही बताता रहूं। नहीं मतलब वैसे भी एक दिन पहले बता दिया करो। अब आपने कुछ चेंजेस करे? मेरे को कुछ चेंजेस नहीं किए मैंने, खाली कल क्लास है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर बुक्स कौन सी लेके आनी पड़ेगी? मैथ्स की क्लास है, लिख ले, नोट कर ले, मैसेज भेज दूं। हाँ अभी फोन फ्री होता है मैसेज भेजता हूँ, ठीक है। एक गाना आया था बहुत साल पहले, कौन सा? मैं ऐसा क्यों हूँ, पिक्चर का गाना नहीं है ना, आया था ना, सुना कर तू। नहीं आमिर खान कह रही है एक दिन पहले बताया करो, फिर भी बताया करो। आमिर खान एक दिन पहले बता रहा हूँ फिर भी कह रही बताया। ऋतिक रोशन का गाना था, आमिर खान का फिल्म का नाम था लक्ष्य। सर से ही कह रहे हैं, मैं सर के साथ। इफ अ लाइन मेक्स, ठीक है, तेरे पे सूट करता है। और क्या कह रही एक दिन पहले बताया करो, बता दिया करो फिर भी बता देना। नहीं आगे की कुछ चेंजेस नहीं किया बेटा, एक ही चेंज किया है, अब याद रखा करो। नेक्स्ट, if a line makes an angle of 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z axis, find the direction cosine। ये आपका पिछली एक्सरसाइज का वो है, पिछले चैप्टर का बेसिकली है। ये देखो, ये कौन सी एक्सिस है अर्जुन? x एक्स नहीं z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। वो क्या कह रहा है, एक लाइन है, क्या लाइन है कि वेक्टर है? लाइन, तो मैंने एक लाइन बना दी, अभी वेक्टर नहीं है ये, ठीक है। लाइन को वेक्टर कैसे बना सकते हैं? क्या करना पड़ेगा, एक एरो डालना पड़ेगा, अभी वेक्टर बन जाएगी, और इसकी इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो 11.2 में समझाएंगे आगे। कल की फॉर्मूलेस लिखे हैं सारे, वो पेज छोड़ दो, उसके साथ वाला पेज भी छोड़ दो, अम्मी तू भी छोड़ दे। एक्चुअली मैंने बैक पे लिखवाने थे तो, लेकिन अब बैक पे मैं भूल गया बताना, जहां लिखे हैं अगले एक्सरसाइज की फॉर्मूले सारे उसी इकट्ठे लिख दोगे, याद करने आसान हो जाएंगे। नाउ वो कह रहा है आपको एक लाइन मेक्स 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। मतलब ये अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 90, बीटा कितना 60, 30। हमें कितनी बात समझ आ गई? डायरेक्शन कोसाइंस को किसको कहते हैं हम? एलिमेंट। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब L, M, N, और क्या कह सकते हैं इसको? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। cos गामा, ठीक है। अब गामा सही है, ऐसे बनता है, उल्टा मैंने कल आपको बताया था ना, आप कहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाले डायरेक्शन कोसाइंस, कैसे निकाले? दिया तो हुआ cos अल्फा 90। कुछ नहीं करना, cos अल्फा इज इक्वल टू 90, L इज इक्वल टू cos अल्फा, या cos कितना है 90, cos 90 कितना होता है जी? 0। M कितना है? 1/2। 1/2, ठीक है। N कितना है? √3/2। देख के नहीं बोलना यार, आता है cos। 10th में किया था, अभी तक याद नहीं हुआ। याद है, याद है रवनीत, 10th की ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक जाती है? अरे मेरे को कब कराओगे? क्या करना है तूने? बेटा इनको फ्री कर दूं, एक दो संडे बुलाऊंगा। किसमें काम आती है? 12th में, 11th में बहुत काम आती है, आर्किटेक्चर में काम आती है, एस्ट्रोनॉमी में काम आती है, स्पेस जाने में काम आती है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री के बहुत काम है। स्पेस में आपको जब मैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा ना, तभी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ का। 10th के में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर हैं, उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कहाँ पे काम आती है दिख जाएगा। अभी 9th में, 10th में ट्रिग्नोमेट्री आती है, अभी तक करा नहीं है 10th। नहीं उसने कर लिया, उसका रह गया, अभी वो लेट ज्वाइन किया ना इसने। एग्जांपल 1 समझ आ गया अरमीत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो और होमवर्क में डालो, देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 1 को, आपकी डायरेक्शन कोसाइन इसीलिए काम नहीं आते, यहाँ भी L, M और N यहीं पे काम आते हैं ना। L का फॉर्मूला और क्या होता है? x अपॉन r मॉड। तो इसमें x क्या होगा? देखो r मॉड दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 लगा दूं तो आपका r मॉड कितना हो गया? 2। ये आपका x बन गया, ये y बन गया, z बन गया। तो ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट होगा? 0, 1, √3।
कोई दिक्कत? नहीं। मतलब ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट मैंने समझा दिया कि डायरेक्शन को साइन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं एक ही जगह से। मेरी बात समझ आई? हाँ जी। आने वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगी चीजें। हम ये वाला चैप्टर इस चैप्टर के हिसाब से नहीं करेंगे जैसे बुक में दिया है, हम ये चैप्टर वेक्टर आता है ना आपको, वेक्टर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में बेसिकली कुछ एक्सरसाइज होमवर्क में है, मैं 5 एग्जांपल कराऊंगा फटाफट से। एग्जांपल नंबर 2, डायरेक्शन रेशियो को करवाई थी। इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ इतने। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है? XYZ अभी बताया था। कल करवाया। मतलब अभी ये जो लाइन है ये आपका हो गया ओरिजिन, तो ये जो पॉइंट है ये कितना दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो है, ये कितना होता है? ये 2 -1 2 -2 -2। हमें समझ आया, इतना XYZ को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और हाँ जी। ये कॉमन मिस्टेक है, हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन को साइन लिख देते हैं, को साइन को रेशियो लिख के उल्टा जल्दबाजी करते हैं। थोड़ा सा कम करना है जल्दबाजी। क्या कह रहा है, लाइन है डायरेक्शन रेशियो डिटरमाइन, इसके डायरेक्शन को साइन, पहले डायरेक्शन को साइन इसको कहते हैं L। क्या इसमें cos अल्फा लूंगा मैं? इसको सीधे x/r कैसे cos अल्फा लूंगा मैं? क्योंकि मेरे को क्या नहीं दिया हुआ, एंगल नहीं, तो मैं L की जगह क्या बोलूंगा, x/r mod। इसमें से r mod कितना होगा? ये निकालेंगे 2 4 + 1 + 4। अब इन्होंने पता नहीं क्या तेल, इन्होंने भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि हमारे फॉर्मूले से बिल्कुल मिलता जुलता है। सेम ही है। नहीं ये वाला ऊपर वाला, ये वाला। नहीं मैं इसकी बात कर। हाँ नहीं, फॉर्मूला वैसे ये लगाया है इन्होंने, x2 - x1। x2 - x1 कितना होता है? फॉर्मूला क्या है आपका L का, x2 - x1 अपॉन pq। ये था ना, मैंने कल लिखवाया था। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। 2 - 0 2 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप पहले r mod निकालो। r mod अगर ये r mod लिखते हो तो यहाँ पे r वेक्टर लिखना r पड़ेगा, mod लाइन आ गया। लेकिन इसको r वेक्टर लिखना पड़ेगा पहले आपको। r mod 3 आ गया। r mod निकालो, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट 3। ये आ गया 4 + 1 + 4 रूट 9, जो कि आ गया 3 प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ऐड हमेशा प्लस। और x कितना है आपका? 2 अपॉन 3। m कितना आएगा? -1/3। n कितना आ गया? -2/3। हमीद बात समझ आई? हाँ जी। नहीं आई? आ गई। हाँ, कल जो फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या वेक्टर से भी निकाल सकते हो। वेक्टर इसलिए इजी लगता है बच्चों को क्योंकि अभी भी पढ़ा है। तो हम 2 कंसेप्ट याद करने से अच्छा एक ही कंसेप्ट से निकाल ले। ठीक है, 4 मिनट हो गए तुम्हारे। सर एक मिनट और रहता है ना। हाँ तो क्या करो, 1 मिनट रहता है। ये करो, फिर एग्जांपल 3 यहाँ से शुरू, इसको मिटा दो। ठीक है, जैसे अभी तो हमारा माइनस करके भी सेम ही आंसर आ रहा था x का, और अगर 2 पॉइंट्स दिए हो हाँ वो भी किया सर ये आपने। फॉर्मूला तो आपका तब चल गया ना क्योंकि अभी ओरिजिन में थे। क्या कह रहा है? मैंने कहा ये जो x/r mod है, ये जो भी आपने ये फॉर्मूला, ये तो क्योंकि ओरिजिन में थे अभी पॉइंट इसलिए चल गया, वरना वैसे कहीं हाँ, और तो दिया तो वैसे फिर भी- वो वाला वैसे लिखेगा ना। आपको ये पिछले चैप्टर में अगर दो पॉइंट्स दिए हो, पोजीशन वेक्टर नहीं है वो, 2 पॉइंट्स का वेक्टर नजर आता नहीं है, x2 - x1 नहीं करते हो, तो वही चल रहा है। ठीक है, कल जो फॉर्मूले लिखवाए थे वही है वो। अब आ गए 2 पॉइंट्स आ गए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। कौन से बताना जरा। a पॉइंट कितना है? -2 4 -5। -2 4 है। हाँ -2 4 -5 B और कितना है? b 1 2 3। अगर मेरे को इसका वेक्टर बनाना हो, वेक्टर बना सकता हूँ मैं? कैसे बनाऊंगा? x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, करोगे ना। चलो सबसे पहले मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बताओ। पर पहले वेक्टर तो बना ले। आपको क्या निकालना? डायरेक्शन कोसाइन। मैं वेक्टर बनाऊंगा नहीं, डायरेक्टली इस चैप्टर में वेक्टर बनाए बगैर काम करेंगे, तो वहां सीख लिया ना। ए बी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। 1 - 2 का एक ही बात है, 1 + 2 हो जाएगा वो, तो 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। 4। अच्छा ये मत करना, अगर यहाँ से शुरू किया है तो ये वाला यहाँ से शुरू कर देना, तो सारे वही शुरू करो। एक ही बात है बेटा। बेटा जब होल स्क्वायर होगा ना तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। 4 - 2 कर, 4 - 2 कर, साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ना। अच्छा स्क्वायर से तो 4 - 2 या 2 - 4 हैगा, साइन का फर्क है, लेकिन स्क्वायर होके बराबर हो गया। -5 -3। लेकिन एक गड़बड़ नहीं करनी की
इसमें ऊपर से ले लिया, इसमें नीचे से ले लिया, ये नहीं करना, पैटर्न एक ही फॉलो करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कितना आया 9 4 8, 8 का कितना होता है, सही कर रहा हूँ, 68 प्लस 9 कितना हुआ 77, नॉट 17, ठीक तो है। और इसका रूट नहीं खोल सकते, ये हमारा ए बी, तो कोई बात नहीं ऐसे छोड़ देंगे। ये ए बी मोड आ गया, हमको क्या निकालना है, एल एम एन निकालने, तो उसके लिए क्या चाहिए देखो बहुत ध्यान से, एल जो ये लिखा था ना यही लिखो, x2 माइनस x1 अपॉन रूट 77, 4 माइनस 2, पहले मैंने इसीलिए ये निकाला हमको, तो इजी हो जाए, ये से देख देख के लिखते रहो, n x2 माइनस x1 अपॉन ab, यही फॉर्मूला है ना जो कल लिखवाया था। ये आंसर कितना आ गया -3 अपॉन, ये तो हमारा -3 आ रहा है और 3 आना चाहिए। कोई बात नहीं, डोंट वरी, सारे लगाएंगे ना वाले। 4 कितना है, 2√7 उनका -2 आ रहा होगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें -8 आ रहा है। डोंट वरी, प्लस माइनस हो जाता बाद में लिखते पर हैं। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने x1 माइनस x2 किया है, इतना वो चलेगा साइड में? बिल्कुल चलेगा, लेकिन सबका अलग होना चाहिए फिर, क्योंकि हमने एक पैटर्न फॉलो किया। नो डोंट वरी, वो x2 माइनस x1 है, ये x1 माइनस x2 किया, कोई फर्क नहीं है। हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमें क्या पता पहले ये था कि पहले वो था, अपनी मर्जी से ले सकते हैं ना, इतना चलेगा प्लस माइनस। ये गलत आ रहा है ना, ये -8 है, अब ठीक आ रहा है। हमीद ये बात समझ आई, ये मैंने जान के पहले निकाला था। और कल फॉर्मूला क्या लिखवाया था इसका, देखो x2 माइनस x1 अपॉन ab, ये लिखवाया था, वही तो लिया ab। अब ab मैंने यहाँ पे ऐसे ना लिखूं या खाली ऐसे लिखूं तो फर्क पड़ जाएगा, फर्क तब पड़ेगा जब वेक्टर लगा देता मैं, तो मॉड भी लगाना पड़ेगा, मैंने वेक्टर नहीं लगाया तो कुछ लगाने की जरूरत है मेरे को। बात समझ आ गई अमित? क्वेश्चन नंबर कोई मत देखना, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 ओ हो गया तुम्हारा, चलो क्वेश्चन, साइंस करनी साइंस करो, मैथ्स करनी मैथ्स करो, कल का होमवर्क आज का होमवर्क, वरना भागो यहाँ से। चलो हो गया, तुम तो मोबाइल लेके बैठ गए यार, मोबाइल स्ट्रिक्टली मना है यहाँ पे, ऊपर मेरे पीछे पड़ जाएगी वो। उनको दिखा रहे हो हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x y and z एक्सिस, इसको सर्कल कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। x y and z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, x y z के x एक्सिस की x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से, फिर y एक्सिस की x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से, फिर z एक्सिस की तीनों एक्सिस से, तीनों बार निकालनी पड़ेगी। तो पहले x एक्सिस की निकालें, तो कितना छोटा सा कर है। अरे तो समझो ना, फॉर x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस की x एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगी, 0 डायरेक्शन रेशियो मांगी, कोसाइन मांगी है, कोसाइन 0, कैसे पता, क्योंकि देखो x एक्सिस पे एंगल कितना होगा, 0, अल्फा ले लो, अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos अल्फा कितना हुआ, cos अल्फा 1। हरमीत समझ, फॉर विद x एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस विद किससे, y एक्सिस 90 डिग्री, y एक्सिस बीटा कितना हुआ 1 90 डिग्री, क्योंकि दो एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो cos 1। अब x एक्सिस नहीं 0 0 विद z एक्सिस, cos गामा कितना हुआ, ये cos 90, पहले गामा लिखना पड़ेगा तुम्हें, कितना आया 90 डिग्री, तो cos गामा कितना हुआ, एक्सिस z और y सारे 90 सारी बेटा ये होता है, ऐसे ना, ठीक है, ये गलत लिख दिया 0। तो आपका डायरेक्शन को साइन क्या बने फॉर x एक्सिस 1 0 0, ऐसे लिखोगे, x एक्सिस के लिए क्या बने 1 0 0। अब बाकी सॉल्व करो अपने आप, और सिमिलरली करके कर भी सकते हो, सिमिलरली करके कर लेंगे। y एक्सिस के लिए क्या बनेंगे सोच के बताओ, y एक्सिस खुद से, इसका एक्सिस खुद से 1 था, y एक्सिस खुद से 1 होगा, बाकी 0 बाकी 0, क्योंकि 90 0 90 और वैसे 0 0 1। वेरी गुड, वो 90 डिग्री 0 डिग्री, बात समझ आई हरमीत,
नहीं मैं दोबारा बोलना है ओरली कैसे? ये तेरा ये समझ आया 1 0 0 1 0 है। हाँ जी हाँ जी। एक्स एक्सिस का खुद से एंगल कितना था? 0 डिग्री। आंसर आया 1 cos 0 1। हाँ जी बाकी cos 90 हाँ जी। तो y एक्सिस का खुद से कौन सा एंगल होगा? y के साथ 0 होगा ना, अच्छा तो cos 0 1। z एक्सिस का खुद से 0 होगा ना, cos 0 1। तो इसमें x पे 1, इसमें y पे 1, इसमें z पे 1, क्योंकि इसमें 0 डिग्री एंगल है, बाकी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है। हाँ जी ठीक है। नहीं ऑफ है, मैंने पहले चेक तो छेड़ना जरूरी है। मैंने पहले चेक किया। हौसला ठीक हो गया। चलो चल क्वेश्चन दूसरा। जहां प्रॉब्लम है तुम मेरे को बुलाओगे, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा। एग्जांपल 5 ओके सर, 5 5 हम तो ऐसे ही बुला लेंगे आपको। 5 show that the point these are collinear। पॉइंट्स, हाँ ये सेम क्वेश्चन आपका पड़ेगा, फोर्थ क्वेश्चन। शो जब दैट वो कोलिनियर शो करना होता है तो हम बहुत सारे मेथड्स हैं, नहीं वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। जब क्या शो करते हैं, परपेंडिकुलर शो करते हैं तो AB + BC = AC करते हैं, वो कोलिनियर ही होता है। वो कोलिनियर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करते A into B is equal to 0, A dot B। हैं? ठीक है ठीक ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स, बेटा पॉइंट्स बता दे। है। 2 3 -4 माइनस 4 B क्या है? 1 -2 3 1 minus 2 3 क्या शो करना है? C भी है, होगा, C भी है। 3 8 -11 क्या शो करना है? कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? सारे एक ही लाइन में ये वेक्टर नहीं है ना। ना। अगर वेक्टर कोलिनियर मतलब पैरेलल, AB पैरेलल टू BC, लेकिन वेक्टर नहीं है तो कोलिनियर। कोलिनियर हमने बचपन में सीखा हुआ है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो मतलब क्या हो गया? इफ आप AB निकाल के दिखाओगे मेरे को, BC निकाल के दिखाओगे और AC भी निकाल के देखो। फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। हम बुक के मेथड से ना करके अपने मेथड से कर ले। बुक में क्या कर रखा है? डायरेक्शन रेशियो को वही कर रखा है, माइनस करके। हमको ये बेकार है, हम जो हमको आते हैं अपने से करेंगे, छोड़ो। AB बताओ। AB आ जाएगा 1 minus 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1 minus 2 minus 1 का होल स्क्वायर, फिर -2 -3 -5 का होल स्क्वायर 3 plus 7 4 का होल स्क्वायर हमें कितनी बात समझ आई बेटा? 1 + 5 + 49 कितना आ गया? 1 + 20 75 49 75 50 और 25 रूट 75। रूट 75 कुछ बन सकता है? बन सकता है। 25 into 3, 25 रूट 3 लिख दो, 5 रूट 3 लिख दो। एक तो ऐसी BC बताओ, ऐसी AC बताओ। हर दिल्ली बुक में सॉल्व नहीं, अपने आप करके बताओ। हरमित तू भी बता, फिर देखते हैं किसका ठीक आता है। क्या वो हो जाएगा? रूट 300 कह रहा हूँ ना। 300 का वो करेंगे ना, देखो ना, 10 into 3 हो गया ना, 100 into 3 100 × 3 तो आ जाएगा 10 रूट 3। 10 √3। ठीक है, आगे बताओ। तुम तो 12वीं के हो, बीच में जरूरत नहीं है। AC AC भी निकाल के बताएंगे। 3 ² 1² + 5 का स्क्वायर + -11 अब आप पढ़ा थोड़ा सा, 11 में से इनकी छुट्टी कर दो बस, मैं जल्दी से आधा घंटा रेस्ट करूंगा। किनकी छुट्टी? इनकी। हम तो बैठ तुम तो कुछ टेस्ट थोड़ी कर रहे हो, तुम तो कोई 62 52 ओके 50 नहीं 50 75 75 आ रहा है बेटा। 5 रूट 3 5 रूट आगे 5 √3 + 5 तो क्या AB इधर देखो प्लस BC = AC आया? नहीं आया। AB + AC लेकिन AB + AC = क्या आ गया? BC। इसका क्या मतलब हुआ? ये फिगर मेरी सही है? नहीं गलत है, ये C बीच में आएगा। ये कर दो ऐसे, AB + AC = BC। बेटा BC है ना, C को बीच में ले आते हैं ना। BC। अच्छा ठीक है ठीक है। फिगर चेंज हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या समझ आया? इससे हमको एक और चीज पता चली कि यस पॉइंट्स, ये ठीक करते हैं 62 को आ रहा है, 75 आना चाहिए। पॉइंट्स A, B and C are collinear with क्या निकाला हमने अर्जुन? कोलिनियर with B as common point, जो दोनों के लिए कॉमन है।
कॉमन पॉइंट इन द सेंटर। ये सेंटर मतलब वो सेंटर का मतलब मिडिल हो जाता है, कॉमन पॉइंट लिखो। बी एज कॉमन पॉइंट इन बिटवीन, बिटवीन सही रहेगा, ये लिखना है आपने। होमवर्क लिखवा रहा हूँ। डी आया प्लस माइनस 2√6। होमवर्क देखो, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में हो जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो होएगा, होएगा। कैसे होएगा पढ़ के देखो। चलो हमने पहले कराया। मैंने ये आपको बताया था, आपकी पिछली एक चैप्टर की मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसा वो किया वैसा ये करोगे। आप पता क्या लोगे हर दिन, आपको क्या बोला, तीनों इक्वल एंगल है, पता क्या करोगे, तीनों एंगल को क्या ले लोगे, अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, हमको क्या पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कितना आ गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1 प्लस माइनस लेके, क्योंकि माइनस भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन किया था ऐसे छोटा सा हमने। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 11th क्वेश्चन था मिसलेनियस का। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दी हुई, मतलब एक्स वाई जेड दिया, देन द डायरेक्शन कोसाइन, इसका क्या निकालोगे, मॉड और अपॉन कर देंगे। हर हमें समझ आया, नहीं आया, आ गया। एक्स वाई जेड दिया है, आप इसका मॉड निकाल लो और अपॉन कर दो। शो दैट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर, ये रहा आपके सामने। 5th क्वेश्चन ध्यान से करना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस आर, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस आपको दे रखी है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। पता कैसे होगा क्वेश्चन, ये वाले एंगल्स, इसमें 3 बार डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे, 3 बार, 3 लाइनें आपकी, पहले एक लाइन पकड़ लो, उसके डायरेक्शन कोसाइन, ये कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन आपको जब ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेगा ना। आपको 3rd क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन निकालने आएंगे, वो एक ही लाइन है। उसे कितने बजे बाहर जाना है? आज नहीं जाना, नहीं जाना। देख क्वेश्चन नंबर 3 में, अरे यार हाँ रिकॉर्डिंग होती है, हाँ 9 बजे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, 3 पॉइंट्स दिए हैं, क्या किया, उसका मॉड लेके डिवाइड कर दिया। तो आप सिर्फ 3, 5, 4 को देखोगे, उसका मॉड लेके उससे डिवाइड कर दो। अच्छा फिर इसका तीनों लाइंस की 3 डायरेक्शन को साइन निकलेंगे आपके अलग अलग। आंसर में चेक करना है एक बार, क्या मैं सही बता रहा हूँ, मतलब 9 निकलेंगे। टोटल हाँ 9 निकलेंगे, जैसे तो समझ रही है। एक मिनट चेक करें, 11.1, हाँ पीछे भी 9 ही है, तीनों लाइंस की तीनों दे रखे हैं। अमित हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग से। 11.1 आपकी खत्म होगी, कल आपकी 3 to 5 क्लास है, उसमें 11.2 भी खत्म करा दूंगा वेडनेसडे तक। 11 से 1 फिर कल संडे है महारानी, कल सिर्फ 3 बजे आना है, ठीक है। और 2 बजे भी आ सकते हो पापा को लेके, नहीं अभी 2 बजे का पीटीएम का टाइम है, मर्जी है 2 बजे लेके, आप खुली कोई मर्जी है, ठीक है। हरमीत समझ आ गया, 3 बजे क्लास है, 5 बजे तक। कल 11.2 आधी ज्यादा करा दूंगा, 11.3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर शाम की क्लासें बंद, सिर्फ मॉर्निंग शाम को बीएसटी को पढ़ो। आज बीएसटी की तैयारी कम थी, मंडे को इको की तैयारी पूरी चाहिए, तेरे सारे आंसर चाहिए मेरे को करेक्ट, ठीक है। पीछे नहीं रहना तेरे को रहने भी दूंगा मैं, ठीक है। ओके बच्चे, बाय। घूम गया सब चीज है ना।